हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी ऑफ लेजेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोधि धर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु एवं विलक्षण योगी थे। इन्होंने 520 या 526 ई में चीन जाकर ध्यान संप्रदाय झेन बौद्ध धर्म का प्रवर्तन या निर्माण किया। ये दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजा स्कंदवर्मन के तृतीय पुत्र थे। इन्होंने अपनी चीन यात्रा समुद्री मार्ग से की। वे चीन के दक्षिणी समुद्री तट केंटन बंदरगाह पर उतरे। प्रसिद्ध है कि भगवान बुद्ध अद्भुत ध्यान योगी थे। वे सर्वदा ध्यान में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने सत्य संबंधी परम गुह्य ज्ञान एक क्षण में महाकाश्यप में संप्रेषित किया और यही बौद्ध धर्म के ध्यान संप्रदाय की उत्पत्ति का क्षण था। महाकाश्यप से यह ज्ञान आनंद में संप्रेषित हुआ। इस तरह यह ज्ञानधारा गुरु शिष्य परंपरा से निरंतर प्रवाहित होती रही। भारत में बोधि धर्म इस परंपरा के 28वें और अंतिम गुरु हुए। प्रारंभिक जीवन उत्तरी चीन के तत्कालीन राजा बूति ने उनके दर्शन की इच्छा की। वे एक श्रद्धावान बौद्ध उपासक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अनेक महनीय कार्य किए थे। अनेक स्तूप, विहार एवं मठों का निर्माण कराया था एवं संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद कराया था। राजा के निमंत्रण पर बोधि धर्म की उनसे नान किंग में भेंट हुई। उन दोनों में निम्न प्रकार से धर्म संलाप हुआ। बूति भंते और बोधि धर्म बूति भंते। मैंने अनेक विहार आदि का निर्माण कराया है तथा अनेक बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराया है तथा अनेक व्यक्तियों को बौद्ध भिक्षु बनने की अनुमति प्रदान की है। क्या इन कार्यों से मुझे पुण्य लाभ हुआ है? बोधि धर्म बिल्कुल नहीं। बूति वास्तविक पुण्य क्या है? बोधि धर्म विशुद्ध प्रज्ञा, जो शून्य, सूक्ष्म, पूर्ण एवं शांत है। किंतु इस पुण्य की प्राप्ति संसार में संभव नहीं है। बूति सबसे पवित्र धर्म सिद्धांत कौन है? बोधि धर्म। जहां सब शून्यता है वहां पवित्र कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बूति तब मेरे सामने खड़ा कौन बात कर रहा है? बोधि धर्म मैं नहीं जानता। उपर्युक्त संवाद के आधार पर बोधि धर्म एक रुक्ष स्वभाव के व्यक्ति सिद्ध होते हैं। उन्होंने सम्राट के पुण्य कार्यों का अनुमोदन भी नहीं किया। बाहर के कठोर दिखाई देने पर भी उनके मन में करुणा थी। वस्तुतः उन्होंने राजा को बताया कि दान देना, विहार बनवाना आदि पुण्य कार्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, वे अनित्य हैं। इस प्रकार उन्होंने सम्राट को अहम भाव से बचाया और शून्यता के उच्च सत्य का उपदेश किया, जो पुण्य पाप, पवित्र अपवित्र, सत असत आदि द्वंद्वों और प्रपंचों से अतीत है। उपर्युक्त भेंट के बाद बोधि धर्म वहां रहने में कोई लाभ न देखकर यांत्सी नदी पार करके उत्तरी चीन के बेई नामक राज्य में चले गए। इसके बाद उनका अधिकतर समय उन राज्य की राजधानी लोयान के समीप शुगशण पर्वत पर स्थित शाश्व शांति श्वालिन नामक विहार में बीता, जिसका निर्माण 5वीं शती के पूर्वार्ध में हुआ था। इस भव्य विहार का दर्शन करते ही बोधि धर्म मंत्रमुग्ध हो गए और हाथ जोड़े 4 दिन तक विहार के सामने खड़े रहे। यहीं 9 वर्ष तक रहते हुए बोधि धर्म ने ध्यान की भावना की। वे दीवार के सामने खड़े रहे। यहीं 9 वर्ष तक रहते हुए बोधि धर्म ने ध्यान की भावना की। वे दीवार की ओर मुख करके ध्यान किया करते थे। जिस मठ में बोधि धर्म ने ध्यान किया वह आज भी भग्नावस्था में विद्यमान है। झेन संप्रदाय के संस्थापक संपादित करें आचार्य बोधि धर्म ने चीन में ध्यान संप्रदाय की स्थापना मौन रहकर चेतना के धरातल पर की। बड़ी कठोर परीक्षा के बाद उन्होंने कुछ अधिकारी व्यक्तियों को चुना और अपने मन से उनके मन को बिना कुछ बोले शिक्षित किया। बाद में यही ध्यान संप्रदाय कोरिया और जापान में जाकर विकसित हुआ। शैन कंग संपादित करें बोधि धर्म के प्रथम शिष्य और उत्तराधिकारी का नाम शैन कंग था, जिसे शिष्य बनने के बाद उन्होंने हुई के नाम दिया। पहले वह कन्फ्यूशियसी धर्म का अनुयायी था। बोधि धर्म की कीर्ति सुनकर वह उनका शिष्य बनने के लिए आया था। 7 दिन और 7 रात तक दरवाजे पर खड़ा रहा, किंतु बोधि धर्म ने मिलने की अनुमति नहीं थी। जाड़े की रात में मैदान में खड़े रहने के कारण बर्फ उनके घुटनों तक जम गई, फिर भी गुरु ने कृपा नहीं की। तब शैन कंग ने तलवार से अपनी बाईं बांह काट डाली
और उसे लेकर गुरु के समीप उपस्थित हुआ और बोला कि उसे शिष्यत्व नहीं मिला तो वह अपने शरीर का भी बलिदान कर देगा। तब गुरु ने उसकी ओर ध्यान देकर पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? शैन कंग ने बिलखते हुए कहा कि मुझे मन की शांति चाहिए। बोधिधर्म ने कठोरतापूर्वक कहा कि अपने मन को निकालकर मेरे सामने रखो, मैं उसे शांत कर दूंगा। तब शैन कंग ने रोते हुए कहा कि मैं मन को कैसे निकालकर आपको दे सकता हूं? इस पर कुछ विनम्र होकर करुणा करते हुए बोधिधर्म ने कहा, मैं तुम्हारे मन को शांत कर चुका हूं। तत्काल शैन कांग को शांति का अनुभव हुआ। उसके सारे संदेह दूर हो गए और बौद्धिक संघर्ष सदा के लिए मिट गए। शैन कांग चीन में ध्यान संप्रदाय के द्वितीय धर्मनायक हुए। अंतिम संपादित करें, चीन से प्रस्थान करने से पूर्व बोधिधर्म ने अपने शिष्यों को बुलाया और उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा। उनमें से एक शिष्य ने कहा कि मेरी समझ में सत्य विधि और निषेध दोनों से परे हैं। सत्य के संचार का यही मार्ग है। बोधिधर्म ने कहा, तुम्हें मेरी त्वचा प्राप्त है। इनके बाद दूसरी भिक्षुणी शिष्या बोली कि सत्य का केवल एक बार दर्शन होता है, फिर कभी नहीं। बोधिधर्म ने कहा कि तुम्हें मेरा मांस प्राप्त है। इसके बाद तीसरे शिष्य ने कहा कि चारों महाभूत और पांचों स्कंध शून्य हैं और असत है। सत रूप में ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु नहीं है। बोधिधर्म ने कहा कि तुम्हें मेरी हड्डियां प्राप्त हैं। अंत में हुइके ने आकर प्रणाम किया और कुछ बोले नहीं, चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। बोधिधर्म ने इस शिष्य से कहा कि तुम्हें मेरी चर्बी प्राप्त है। इसके बाद ही बोधिधर्म अंतर्धान हो गए। अंतिम बार जिन लोगों ने उन्हें देखा, उनका कहना है कि वे नंगे पैर त्सुगलिंग पर्वत श्रेणी में होकर पश्चिम की ओर जा रहे थे और अपना एक जूता हाथ में लिए थे। इन लोगों के कहने पर बाद में लोयांग में बोधिधर्म की समाधि खोली गई, किंतु उसमें एक जूते के अलावा और कुछ न मिला। कुछ लोगों का कहना है कि बोधिधर्म चीन से लौटकर भारत आए। जापान में कुछ लोगों का विश्वास है कि वे चीन से जापान गए और नारा के समीप कत्तायोगयामा शहर में एक भिक्षुक के रूप में उन्हें देखा गया। ग्रंथ संपादित करें, बोधिधर्म ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु ध्यान संप्रदाय के इतिहास ग्रंथों में उनके कुछ वचनों या उपदेशों का उल्लेख मिलता है। जापान में एक पुस्तक शोशित्सु के 6 निबंध नाम प्रचलित है, जिसमें उनके 6 निबंध संग्रहित माने जाते हैं। सुजुकी की राज में इस पुस्तक में निश्चित ही कुछ वचन बोधिधर्म के हैं, किंतु सब निबंध बोधिधर्म के नहीं हैं। चीन के तुनहुआ नगर के सहस्त्र बुद्ध गुहा विहार के ध्वंसावशेषों में हस्तलिखित पुस्तकों को एक संग्रह उपलब्ध हुआ था, जिसमें एक प्रति बोधिधर्म द्वारा प्रदत्त प्रवचनों से संबंधित है। इसमें शिष्य के प्रश्न और बोधिधर्म के उत्तर खंडित रूप में संग्रहित हैं। इसे बोधिधर्म के शिष्यों ने लिखा था। इस समय यह प्रतिचीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। ध्यान संप्रदाय। ध्यान संप्रदाय में सत्य की अनुभूति में प्रकृति का महान उपयोग है। प्रकृति ही ध्यानी संतों का शास्त्र है। ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में वे प्रकृति का सहारा लेते हैं और उसी के निगूढ़ प्रभाव के फलस्वरूप चेतना में सत्य का तत्क्षण अवतरण संभव मानते हैं। बोधिधर्म के विचारों के अनुसार वस्तुत्व के ज्ञान के लिए प्रज्ञा की अंतर्दृष्टि की आवश्यक है, जो तथ्यता तक सीधे प्रवेश कर जाती है। इसके लिए किसी तर्क या अनुमान की आवश्यकता नहीं है। इसमें न कोई विश्लेषण है, न तुलनात्मक चिंतन, न अतीत एवं अनागत के बारे में सोचना है, न किसी निर्णय पर पहुंचना है, अपितु प्रत्यक्ष देखना ही सब कुछ है। इसमें संकल्प, विकल्प और शब्दों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। इसमें केवल ईक्षण की आवश्यकता है। स्वानुभूति ही इसका लक्ष्य है, किंतु स्व का अर्थ नित्य आत्मा आदि नहीं है। ध्यान संप्रदाय एशिया की एक महान उपलब्धि है। यह एक अनुभवमूलक साधना पद्धति है। यह इतना मौलिक एवं विलक्षण है, जिसमें धर्म और दर्शन की रूढ़ियों, परंपराओं, विवेचन पद्धतियों, तर्क एवं शब्द प्रणालियों से उबा एवं थका मानव विश्रांति एवं सांत्वना का अनुभव करता है। इसकी साहित्यिक एवं कलात्मक अभिव्यक्तियां इतनी महान एवं सर्जनशील हैं कि उसका किसी भाषा में आना उसके विचारात्मक पक्ष को पुष्ट करता है। इसने चीन, कोरिया और जापान की भूमि को अपने ज्ञान और उदारचर्याओं द्वारा सींचा है तथा इन देशों के सांस्कृतिक अभ्युत्थान में अपूर्व योगदान किया है।
अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।